इन दिस वीडियो वी विल लर्न कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम सिर्फ 5 मिनट में टेंस चेंज के जो रूल्स हैं वो कैसे हम याद रख सकते हैं और कैसे याद करना है कि वो कभी भूले ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, कोई भी इंडेफिनिट टेंस का यानी इंडेफिनिट टेंस में कितनी वैरायटी होगी। एक तो होगी प्रेजेंट की, एक होगी पास्ट की और एक होगी फ्यूचर की। तो प्रेजेंट की आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि प्रेजेंट का है। तो प्रेजेंट का आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा हमको, डू या डज अगर दिख जाए हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फिर मेन वर्ब में एस या ईएस दिख जाए। अच्छा, या फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। अगर इन चार चीजों में से कुछ भी हमको दिखती हैं तो दैट सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस के लिए क्या है, या तो डिड होना चाहिए और या तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अच्छा, ये कैसे, अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब, देखिए कोई भी अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई देती, इट मीन्स कि उसकी हम किस पे फोकस करेंगे, मेन वर्ब में फोकस करेंगे। अगर मेन वर्ब में एस या ईएस है या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और अगर डिड है या फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दैट सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होगा, विल और या फिर शैल। अच्छा, तो इनकी जो पैसिव वॉइस के चेंजेस के रूल्स हैं वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडेफिनिट जो होता है, यानी इंडेफिनिट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इंडेफिनिट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, जाके कॉन्टिन्यूअस में। इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस में। कैसे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, व्हिच मींस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर। अच्छा, बच्चों से गलती पता है कहाँ पे होती है, बच्चे ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है, गलत है। ये जो है, जब हम इसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और अगर डिड या मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो फिर कौन सा टेंस होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, which means to was या were। और सबसे इजी टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें विल या शैल के साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे, बी ऐड कर देंगे और इसकी पैसिव वॉइस आसानी से बन जाएगी। तो आई होप आपको इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जब कभी भी कॉन्टिन्यूअस का टेंस आपको जो है सेंटेंस दिखाई दे तो वहां पर क्या करना है कि जब एक्टिव से पैसिव बदलनी है तो इनकी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं करना। तो फिर करना क्या है, इनके साथ क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, सिर्फ और सिर्फ, यानी इज, एम, आर, इनमें से कोई भी दिखे तो आपको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो पुट करके क्या लगा देनी, उनके साथ बीइंग ऐड करो, उसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। ये इसी तरह से वॉज या वर के साथ भी क्या लगानी है, बीइंग, यानी कॉन्टिन्यूअस के सारे सेंटेंसेस के साथ, मीन्स अगर उसमें कॉन्टिन्यूअस का कोई भी सेंटेंस दिख जाए तो उसकी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंज ना करके उसके साथ सिर्फ क्या लगाते हैं, बीइंग का यूज करते हैं। अब परफेक्ट टेंस आता है। तो परफेक्ट टेंस में क्या है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो और चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो। तो इन तीनों ही परफेक्ट में हमें क्या देखना है कि सबसे पहले इनकी हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। अच्छा, परफेक्ट में एक चीज बताएं, हेल्पिंग वर्ब में एच जरूर आता है। पास्ट में क्या होगा, हैड। अच्छा, प्रेजेंट की क्या होती है, हैज और हैव। पास्ट की हो गई हैड, फ्यूचर की क्या होगी, अच्छा विल और शैल। तो अच्छा, अभी हमने कहा कि इसमें एच जरूर आता है, इसमें दिखाई नहीं, चलो ठीक है लगा देते हैं, विल हैव और शैल हैव। तो आ गया ना। तो यहां से प्रेजेंट परफेक्ट का क्या हो गया, हैज है, पास्ट परफेक्ट का हैड और फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव या शैल हैव। तो इनकी भी पैसिव वॉइस बनाते समय इनकी हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो फिर होगा क्या, इनके साथ क्या लगाएंगे, बीन लगाते हैं। जिस तरीके से कॉन्टिन्यूअस वाले में क्या लगाया जाता है, बीइंग लगाया जाता है ना, तो उसी प्रकार से परफेक्ट वाले में क्या लगाते हैं हम लोग, बीन का यूज करते हैं। अच्छा, आई होप
मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। और इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या है, कोई चेंज नहीं करते हैं। ये सारी जो है हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, सेम रहेंगी। और सिर्फ चेंज होना है तो क्या होना है, जिसके साथ बस एक एक्स्ट्रा चीज आएगी, वो क्या है, बीन होगी। पैसिव वॉइस बनती है वो कितने टेंसेस की बनती है, सिर्फ और सिर्फ 8 टेंसेस की। यानी जो 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। कौन कौन से हैं वो टेंसेस, एक तीनों जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हो गए। कौन कौन से, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो 3 हो गए हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, और एक हो गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस वाला। यानी 3 और 1 मिला के कितने हो गए, 4 टेंसेस ऐसे हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो टेंस कोई सा भी हो, टेंस कोई सा भी हो, मेन वर्ब हमेशा कौन सी लगती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब कभी भी क्या चेंज करेंगे हम लोग, टेंस में चेंज करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ अच्छे से सब कुछ क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखें। और उसको देखने के लिए आप सबसे पहले, अगर स्टूडेंट नए हैं, जो भी स्टूडेंट इस मेरे चैनल में नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन समझा दूंगा। धन्यवाद।